इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों पर तीन बड़ी मुसीबतें हैं, तीन फितने हमारे साथ बहुत ज़्यादा उरूज पर है। फितने तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मुसीबतें मुसलमानों पर छोटी छोटी बहुत सारी है, लेकिन बड़ी तीन मुसीबतें अगर आप उन सारी छोटी मुसीबतों को नज़रअंदाज करके देखें तो तीन फितने वो है जिसने मुसलमानों को अपने घेरे में ले रखा है और मुसलमान इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। उसमें एक दुश्मनान इस्लाम का फितना है जिसकी भरपूर कोशिश है कि हमें इस्लाम से हटा के मुर्तद इर्तिदाद की तरफ लाया जाए, और इसका जरिया उन्होंने हमारे यहाँ की कमजोर कड़ी हमारी बहनों को चुना है। वो जानते हैं कि अगर एक मुसलमान की किसी एक लड़की को अगर हमने अपनी तरफ खींच लाया किसी भी तरीके से, एक नस्ल को हम पूरी तरह खराब कर देंगे। एक ये बहुत बड़ा फितना है हमारे। आज इस कदर हम मुसलमानों पर प्रेशर और इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुसलमान अपने तखस्सुस को, अपने इस्लाम की शनाख्त को, अपनी इस्लाम की निशानियों को दिन ब दिन छोड़ता है। कई नमाजों को लेकर तकलीफें दी जाती है, कई दाढ़ी को लेकर फितना खड़ा किया जाता है, कई लिबास को लेकर मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को दबाने और सताने की कोशिश की जा रही है। एक गैर मुस्लिमों का फितना है जो इस्लाम को फना करना चाहता है और अहले इस्लाम को इस्लाम से हटाना चाहता है। अब ये तो खुले दुश्मन है हमारे, इन दुश्मनों को हम आसानी से पहचान भी लेते हैं। अगर कोई इस तरह का दुश्मन आता है और इस्लाम के खिलाफ कुछ कहता है तो हम उसके हुलिये से, उसके अंदाज से, उसकी मजहबी शनाख्त से हम पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है। हाफिज एहसान साहब तो समझा रहा था कि भाई अपने जलसों को मजहबी जलसों की तरह देखिए, गैरों की नकल मत कीजिए। आप ताल्लुक से बहुत ज्यादा शदीद फितने हैं। एक दुश्मनान इस्लाम का फितना जो दिन ब दिन नित नए तरीके खोजता रहता है कि मुसलमानों को कैसे कमजोर किया जाए, माली एतबार से उनकी मजहबी शनाख्त को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उन पर प्रेशर कायम किया जाए और किस तरह उनको हिंदुस्तान में दबा कर रखा जाए और इस हाल तक उनको पहुंचा दिया जाए कि वो अपनी मजहबी शनाख्त का खुलकर इजहार भी ना कर सके। ये एक तवील गुफ्तगू है। सियासी हालात किस तरह के हैं वो आप बेहतर तौर पे जानते हैं। अब दूसरा जो एक फितना है मुसलमानों पर इस वक्त वो है बदअकीदगी का फितना। ये एक हमारे अंदरूनी दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो है दुश्मनान इस्लाम जो खुला दुश्मन है, जिसको हम समझ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, उसकी साजिशों को बहुत हद तक समझ लेते हैं। लेकिन एक हमारा दुश्मन वो है जो हमारे बीच में होता है, हुलिया भी हमारी तरीके का होता है, कपड़े लिबास भी हमारी तरीके के पहनता है, उसके नाम भी हमारी तरह के होता है, तहजीब तमद्दुन रहन सहन सब कुछ हमारा, इबादत भी करता हुआ नजर आएगा, नमाज भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारी मसाजिदों में भी नजर आएगा, ईदगाहों में भी नजर आएगा। गर्ज के उसको देख कर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारा है या दुश्मन है हमारा। लेकिन मसला कहां खड़ा हो जाता है कि अहले फहम हजरात जो है हमारी जमात में, यह अहले इदराक है जो इदराक की सलाहियत रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, जो इंसानों को पहचानने का सलीका रखते हैं, उनके गुफ्तगू से, उनके अकायद और नजरियात से उनको भाप लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। और ये सलाहियत हमारे कौम में हर फर्द में नहीं होती। मखसूस होते हैं वो लोग जो इस तरह की सलाहियत अल्लाह उनको नवाजता है, और ये सलाहियतों से जो बहरावर होते हैं वो हमारी जमात के उलमाए अहले सुन्नत है। और तीसरा फिर एक और फितना है, वह है मुज़ब्ज़बियत का फितना, सुलाकुल्लियत का फितना, पिलपिलापन, इधर भी और उधर भी तय नहीं कर पाते हैं बेचारे के किधर जाएं। ये भी ठीक नजर आता है उनको, ये भी ठीक नजर आता है। दोनों ग्रोह में इम्तियाज नहीं कर पाते कि कौन हक है और कौन बातिल है। और ऐसे लोगों से अक्सर जब मुलाकात होती है और इनको तंबी की जाती है, मुतनब्बे किया जाता है कि भाई ये छुपा हुआ दुश्मन है, लेकिन ये हक दर हकीकत हमारा दुश्मन है। और हमारा इसलिए दुश्मन है कि ये हमारे अल्लाह और हमारे रसूल का दुश्मन है।
तो हमारी कौम इस बात को मानने से, इस तंबी को कबूल करने से, इस नसीहत को मानने से इनकार कर देती, कहती कैसी बात कर रहे भाई, नमाज तो पढ़ते हुए हम उनको भी देखते हैं, नाम उनके भी मुसलमानों की तरह है, दाढ़ियाँ उनकी भी है, लिबास भी उनके मुसलमानों की तरह है, हमारी तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी तरह सारे मामलात है, हम कैसे समझ ले कि भाई ये गलत है। और ये सुलह कुल्लियात, ये तज़ब्ज़ुब, ये इधर भी और उधर भी है, ये जो मामला होता है इतना खतरनाक होता है कि ये बदअकीदगी की पहली सीढ़ी होती है। अगर अल्लाह तौफीक दे, हिदायत नसीब में है, वक्त पर हिदायत मिल गई, वक्त पर शऊर और समझदारी आ गई तो बच जाता है इंसान, वरना फिर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उसने समझने की कोशिश नहीं की, अपने आप को इस सुलह कुल्लियत के फितने से बाज ना रखा, तो नतीजा ये होता है कि सुलह कुल्लियत के बाद नऊज़ बिल्लाह फिर वो गुमराहों में होता है, गुमराहों के बाद फिर कुफ्र की तरफ चला जाता है, और कुफ्र के बाद इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद हो जाता है। लेकिन वो समझता अपने आप को उस वक्त भी मुसलमान है। अब कैसे जाने हम भाई कि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारा अपना नहीं, इसको कैसे पहचाने, कैसे समझे, तो उसका बहुत आसान तरीका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ उसकी खबर दी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बल्कि मैं ये बताऊं कि ये हदीस पाक इतनी मुस्तनद है कि शायद ही कोई ऐसा मुहद्दिस गुजरा हो जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में इस हदीस को नकल ना किया। हत्ता कि मैंने तहकीक की तो मैंने पाया कि तकरीबन 18 अजिल्ला सहाबा इकराम है जो इस हदीस के रावी है। और बड़ी मशहूर हदीस है, आपने 12 सुनी होंगी। तिरमिज़ी के अल्फाज ये है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त सिनतैन अला सबईन मिल्ला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौम बनी इसराइल में लोगों, कौम बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजरी, रसूलुल्लाह से पहली की उम्मत बनी इसराइल गुजरी जिसमें बहुत सारे अंबिया इकराम मबूस हुए, हज़रत ईसा तक सब बनी इसराइल में आए। फरमाया कि कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ तो वो कौम 72 फ़िरक़ों में बट गई। व तफ्तरिक़ उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और लोगों आगा हो मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएंगी। वो 72 फ़िरक़ों में बटे लेकिन मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी, एक गिरोह होगा जो जन्नत में जाएगा। कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की, जन्नतियों की पहचान क्या है, उनकी निशानी क्या है, कैसे हम उनको पहचाने कि जन्नती है। तो आका ने जो पहचान बताई, इस ज़माने में उस पहचान को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आका ने फरमाया माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नतियों की पहचान ये होंगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा, वही जन्नती होगा। अब ये एक पैमाना हमें मिल गया कि अगर कोई हमारे हुलिये में आ रहा है, सर पे टोपी और दाढ़ी लगी हुई है, जिस्म पे इस्लामी लिबास सजा हुआ है, वो उस वक्त तक हमारा अपना नहीं हो सकता कि जब तक हम ये ना जान लें कि उसकी बोली, उसका अकीदा, उसका नज़रिया वही है जो रसूलुल्लाह और सहाबा का था। अगर उसका अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे के मुताबिक है हमारा है, वरना फिर वो उन 72 फ़िरक़ों में से किसी ना किसी एक फ़िरक़े से ज़रूर ताल्लुक़ रखता है। और ऐसे शख्स से हमें अपने ईमान को और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। आज जो मौजूदा जमातें हैं, कुछ नामज़द है, मुख्तलिफ नामों से वो अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं, मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हम अहले सुन्नत अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। हमारा दावा है, और हमारा दावा ही नहीं उसका सबूत है कि हम वही हैं जो 1400 साल से चले आ रहे हैं। हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा अपने सहाबा को दिया, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबे ताबईन को, और तबे ताबईन से अइम्मा से होते हुए हम तक वो अकीदा पहुंचा। और आज जो कुछ जमातें अलग अलग नामों से नामजद है, हम उनको अहले सुन्नत इसलिए नहीं समझते कि हमने रसूलुल्लाह की उसी हदीस पाक को कसौटी बनाया, माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती है। मैंने अर्ज़ किया कि 3 फितने हैं जो हमारे ईमान को बर्बाद करना चाहते हैं। सुलह कुल्लियत का एक फितना,
एक जो है बदअकीदगी का फितना और एक दुश्मनान इस्लाम जो खुले तौर पर है। बदअकीदा की कोशिश होती है कि हमारे ईमान को कैसे बर्बाद करे, तो हमारे दरमियान हमारे बीच रहकर कुछ ऐसे अकायद और नज़रियात को दाखिल कर दिया गया या दाखिल करने की कोशिश की जाती है कि जो सहाबा रसूल का अकीदा हरगिज़ नहीं है। इस ताल्लुक से तारीख़ इस्लाम में जो पहला फ़िरका बना था वो शिया फ़िरका। हमारे उलमा की मेहनतों का समरा था कि इस फितने को, इस फ़िरके की नज़रियात और इसके बातिल अकायद का ऐसा किला कुमा किया, सदियों तक ये फितना दफन रहा, दबा रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि अब कुछ सालों से ये फितना दोबारा हमें फिर नजर आ रहा है और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है। आला हज़रत की ज़बान में मैं अगर कहूँ कि शैतान के हरबों में से सबसे शदीद तर हरबा ये है कि शहद के बहाने जहर पिलाता है और दवा के बहाने जो है जहर देता है। शहद ये है कि अहले बैत की मोहब्बत दिखाई जाती है, लेकिन जब अंदर झांको तो नजरियात अकायद कुछ और नजर आते हैं। अगर शिया फिरके की हम बात करें तो इतने बातिल नजरियात है कि जो खुदा की कसम न हरगिज़ साहबा का अकीदा हो सकते हैं, न रसूल का अकीदा होते हैं। मैं बहुत सारे अगर अकायद बताऊं तो रात छुट्टी पड़ जाएंगी। सिर्फ एक अकीदा बताऊंगा, प्रूफ में एक वीडियो दिखाऊंगा। फैसला आपको करना है कि जिनका ये अकीदा है तो क्या हम उनको सही कह सकते हैं? क्या हमारी सुलह कुल्ली वाली पॉलिसी सही है कि किसी को बुरा ना कहा जाए, ये भी सही वो भी सही? एक अकीदा मैं ये बता रहा हूं कि आप सब जानते हैं कुरान अजीम कितने पारे हैं? 30 पारे। किस पर नाज़िल हुआ? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबी शक्ल में किसने जमा किया? सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करने वाली ज़ात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। अपने दौरे खिलाफत में चंद सहाबा की टीम तैयार करके उन्होंने किताबी शक्ल में कुरान को जमा किया। मशवरा हज़रत उमर का था कि किताबी शक्ल में कुरान जमा कर दिया जाए, इसलिए कि हुफ़ाज़ इंतकाल करेंगे, जंगों में शहादत पा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब दुनिया से हुफ़ाज़ ख़त्म हो जाएंगे, कुरान का कोई याद करने वाला ना रहेगा। नतीजा ये होगा कि कुरान की बहुत सारी बातें जहनों से जो है निकल चुकी होंगी। लोग उन तालीमात से, कुरान की बातों से नावाकिफ़ होने की बुनियाद पर कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाय हो जाएगा। उसकी हिफाजत का तरीका यह है कि कुरान अजीम को मसहफ़ की शक्ल में, किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए। ये मशवरा साहबा ने पसंद किया, किताबी शक्ल में जमा हुआ, 30 पारों की शक्ल में जमा हुआ। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है, 1400 साल का अकीदा है कि जिस तरह अबू बकर ने जमा किया वही कुरान था, जैसा हुजूर पे नाजिल हुआ था, जैसी आयतें हुजूर ने पढ़ के तिलावत की थी, ना उसका ज़ेर बदला है ना उसका ज़बर बदला है। और उसके तहफ़्फ़ुज़ का यह आलम है कि आज भी अगर कोई हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ता है, तरावी सुनाता है, या कोई नमाज में किरत करता है, या कोई तकरीर में आयत पढ़ता है और आयत में अगर शेर और ज़बर का भी गलती हो जाए, फ़र्क पड़ जाए, तो एक नहीं सैकड़ों टोकने वाले होते, सैकड़ों वाकिफ़ होते जो समझ लेते, जान लेते कि भाई पढ़ने वाले कारी से फुला जगह गलती हो गई है, यहाँ ज़ेर था ज़बर से पढ़ लिया, ज़बर था ज़ेर से पढ़ लिया। यानी इसकी हिफाजत का ये आलम है कि ज़ेर और ज़बर भी उसका बदला नहीं जा सकता। लेकिन शिया वो बातिल फ़िरका है जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में हमारे दरमियान में दाखिल होना चाहता है, जिन्होंने यह अक़ीदा बनाया माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कि आज जो मौजूदा कुरान है ये कुरान महफूज है ही नहीं, ये तहरीफ शुदा कुरान है। हज़रत अबू बकर को अहले बैत से बहुत नफ़रत थी, लिहाजा उस नफ़रत की बुनियाद पर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान का बहुत सारा वो हिस्सा जो अहले बैत की फजीलत में आया था उसको कुरान से निकाल दिया और बाकायदा बाज़ाब्ता ऐसी किताबें इस फ़िरके में लिखी जो इस फ़िरके के, हमारे नज़दीक तो उनकी कोई हैसियत नहीं, मगर इस फ़िरके के मोतबर मुस्तनद मोतमद उलमा कहलाते हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो कुलैनी है एक, उसूल काफ़ी उन्होंने किताब लिखी। माज़अल्लाह उन किताब की निस्बत इमाम जाफ़र की तरफ की गई कि सारी रिवायतें हमने इमाम जाफ़र हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफ़र से नकल की, और सारी मनगढ़ंत रिवायतें इमाम जाफ़र के खाते में डाल के कहा गया कि साहब कुरान में इतने हज़ार आयतें थी, इतनी आयतें अबू बकर ने निकाल दी, इतनी हज़ार मौजूद। कुरान का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। मुल्ला बाकर मजलिसी इस फ़िरके का एक मौलवी है, उसने हयातुल क़ुलूब नाम की किताब लिखी, उसमें जिक्र करता है कि सूरह अहले बैत एक मुकम्मल सूरत थी, अबू बकर ने पूरी सूरत को निकाल दिया।
कुरान की आयतों में तहरीफ की, जहां जहां अली का नाम था वहां अली हटा के मुख्तलिफ जुमले लाए गए। अहदीना सिरातल अली, आयत यूं थी अल्लाह ए अल्लाह हमें अली के रास्ते पर चला। अबू बकर ने लफ्ज अली हटाया और आयत को यूं कर दिया अहदीना सिरातल मुस्तकीम। कहा मुस्तकीम नहीं था, वहां अली था। कहा फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये आयत अबू बकर ने बदली। आयत यूं थी फसलू अलीगिन ला तालमून, अली से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो। अली हटा के अहल ज़िक्र कर दिया। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। कहा यहां पर मिम मिस्ल नहीं था, बल्कि यहां था मिम मिस्ली नहीं था, बल्कि था मिस्ल अली। अली के मिस्ल है जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल किया और साथ में अली की जैसा भेजा, इसके मिस्ल कोई और अली हो तो ले आओ। वहां अली हटा के साहब वहां पे कुरान कर दिया उन्होंने, जबकि वहां जिक्र अली का है। इस तरह बहुत सारी आयतें बाज़ाब्ता उसूल काफिर में लिखी है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, 6 जिल्दों में छपी है। हयातुल कुलूब मेरे पास मौजूद है, जिसमें यह बातें लिखी गई है कि अबू बकर ने बदल दिया। फिर कहा गया कि जब अबू बकर बदल रहे थे तो अब सवाल होता है भाई अली क्या कर रहे थे उस वक्त? भाई अली शेर मर्दा, शाहे यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, जिसकी शान ये हो कुरान बदला जा रहा हो वो खामोश क्यों है? कहते हुआ ये कि हज़रत अली ने कुरान तरतीब दिया, ओरिजिनल कुरान लिखा और उसी तरह कुरान लिखा जैसे हुजूर पर नाजिल हुआ था। ओरिजिनल सही कुरान लेकर अबू बकर की खिदमत में पहुंचे और कहा अबू बकर 2 महीने में मुसलसल कुरान लिखता रहा। 2 महीने की जो है मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं ये ओरिजिनल कुरान लाया हूँ, जैसा रसूल पे नाजिल हुआ था, जैसा आका ने बताया था। तुमने कुरान में तहरीफ किया, तुमने कुरान की आयतों को बदल दिया। ये कुरान है ओरिजिनल, इसको रायज करो, इसके नुस्खों को बनाओ और इन नुस्खों को मुसलमानों में आम करो। तो हज़रत अबू बकर और उमर ने कहा हमारे लिए जो हमने कुरान लिखा यही काफी है। तो अली को जलाल आया और उस कुरान को लेकर आपने हवा में हाथ लहराया और हाथ लहरा के कहा देख रहे हो ऐ लोगो, या ना से लोगो, इस कुरान को देख रहे हो, देख लो देख लो, अब क़यामत तक तुम इस कुरान को देख ना सकोगे। आखिरी बार इस ओरिजिनल असली कुरान का दीदार कर लो। फिर उसके बाद हज़रत अली आए, अपने बेटे हसन को कुरान दिया, कहा बेटा हसन ये कुरान अपने वसी के अलावा, अपने वारिस के अलावा किसी को ना देना, किसी को ना दिखाना। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया। इमाम हुसैन ने वही वसीयत की फिर अपने बाद वालों को, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर को दे दिया। इमाम बाकिर ने इमाम जाफर को दे दिया। उन्होंने हज़रत इमाम मूसा कासिम को दे दिया। उन्होंने हज़रत इमाम नकी अली को दे दिया। उन्होंने हज़रत इमाम अली सकी को दे दिया। उन्होंने हज़रत इमाम जवाद को दे दिया। उन्होंने हज़रत इमाम हसन अस्करी को दे दिया। उन्होंने इमाम मेहदी को दिया। इमाम मेहदी लेकर वो कुरान लेकर गायब हो गए। क़यामत के दिन ओरिजिनल कुरान लेकर आएंगे। तो आपके और हमारे घर में जो कुरान है वो कौन सा है? डुप्लीकेट। जिनका ये अकीदा हो, क्या हमारी सुलह कुल्लियत इतनी नीच हो गई है, इतनी गिर गई है कि हम इनको भी कहे कि ये भी सही है, किसी को बुरा ना कहो। जो हमारी कुरान, हमारी किताब, अल्लाह की किताबों को ही सही मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहेंगे फारूक साहब हम कैसे यकीन कर ले, आपने नाम लिए किताबों के, इन किताबों के तो नाम भी नहीं सुने हमने। उसूल काफी पहली बार सुन रहे हैं, हयातुल कुलूब हम पहली बार सुन रहे हैं, नासिकुत तवारी की किताब हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारी किताबों के आप नाम और भी ले ले, हम तो सब पहली बार सुन रहे, कैसे यकीन करें? तो मेरे प्रोग्राम की खासियत यही होती है कि मैं किताबों के साथ साथ कुछ बोलते हुए चेहरे भी दिखा देता हूँ ताकि यकीन हो जाए। साउंड चालू रहे इसका भाई लैपटॉप का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक साहब है, जिंदा है मुर्दा नहीं है, मैं जिंदों को ही दिखाता हूं। इनका नाम है जनाब मौलवी शब्बीर हसन मीसम। पाकिस्तान की शिया अहले तशय्यो की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम है अज़हरा अकेडमी। उसके चीफ है, ईरान से इनके रवाबित और ताल्लुकात है। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अहले तशय्यो के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं। ये तकरीर में दावा करते हैं कि मुबारक हो शियो, वो कुरान जो गायब हो गया था वो हमें मिल गया है। और कितने नुस्खे मिले? 4 नुस्खे मिले। जरा सुनिए क्या कहते हैं जनाब। इसका साउंड वाले कहाँ है? इसका साउंड चालू कीजिए, लैपटॉप का साउंड दीजिए भाई।
है भाई, क्यों नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम है भाई?